नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिला अस्पताल में देर रात हंगामा हो गया। शोभानगर इलाके में बाइक की टक्कर से एक बच्चा घायल हुआ था। परिजन जब उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो कुछ देर बाद आरोपी युवक भी वहां पर पहुंच गए। अस्पताल में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो बाद में झगड़े में बदल गई। गाली गलौज और धक्का मुक्की होने लगी। लेकिन हैरानी की बात यहाँ यह रही कि वहां सिर्फ एक पुलिसकर्मी मौजूद था, जो लगातार हालात संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए 2 लोगों को भी हिरासत में लिया। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या दमोह में पुलिस बल की संख्या पर्याप्त है? क्या वर्दीधारियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था है? की गलती हुई है तो जो क्या कर दे मूड कटवा ले। चलो बच्चे उठ जाओ। अरे मालक हमारी उनकी ने ले चलो। अरे मालक साहब हमारी गाड़ी घर तो लेन दे यार बच्चे कितने पारे देख ले। हमारी गाड़ी ले चलो। बता दे तुम्हें माँ की कसम खा रहे। छोटू कह रहा तू छोटू बरब्बर सोवा न करो। बताए तुम्हें हम आओ कहीं बताए तुम्हें नहीं बताए घर के सामने बिल्कुल तुम्हारे घर के सामने रहते ज्यादा तो आप चला चल रहे। अरे बाबा गाड़ी रख दे साइड में बात चाबी हमारी गाड़ी में लगी। गाड़ी नहीं खाली दमोह जिले के रुसंदो गांव में लगन समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का खतरनाक नजारा सामने आया है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र की इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जानकारी के मुताबिक समारोह में एक व्यक्ति ने लापरवाही से बंदूक चलाई, जिससे गोली और छर्रे लगने से विक्रम सिंह ठाकुर नामक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। और सबसे जनक चिंता बात यह रही कि गोली चलने की दिशा में बच्चे भी मौजूद थे, जो बाल बाल बच गए। वहीं घायल को सबसे पहले दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर जबलपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शादी के जश्न में की गई लापरवाही एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन गई। सवाल यहाँ यह है कि आखिर कब रुकेगी शादियों में ये हर्ष फायरिंग की खतरनाक परंपरा। लगन के कार्यक्रम में गया हुआ था। लगन को बुलाने के लिए आए, बाकी सब लोग अंदर बैठ गए। हम लोग अंदर जा रहे थे, गेट पे ही थे। मैं उनको शकल से पहचानता हूँ जिन्होंने गोली चलाई। वो अनैतिक तरीके से, लापरवाह तरीके से बंदूक की नार को बिल्कुल नीचे समानांतर घुटने के बराबर करते हुए बंदूक को लिए हुए थे। जैसे ही उनके हाथ रगड़ दबा, मेरे पाँव में छर्रे गोली आके बंदूक की लग गई। मैंने कुछ समय बाद देखा तो मेरे खून निकल रहा मेरे पाँव से। अगर मैं ना होता, लापरवाह तरीके से लोड कर रहे थे, बंदूक की नाल को ऊपर करके चलाया जाता। अगर मैं ना होता तो मेरे पीछे बच्चे बैठे थे, छोटे छोटे बच्चों के जबड़े या मुंह में जाके लगते, आँख में लग सकती थी। कुछ न कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। तो मैं दमोह जिले में कांग्रेस पार्टी के सभी संगठनों ने मिलकर भारतीय सेना के सम्मान की रक्षा के लिए एकजुटता दिखाई। जिला कांग्रेस कार्यालय टंडन बगीचा से कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI पार्षद दल और अन्य मोर्चा संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और बस स्टैंड चौराहे पर पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश सरकार के 2 वरिष्ठ नेताओं मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विवादित बयानों के खिलाफ था, जिसमें भारतीय सेना और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी।
वहीं विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे अजय कुमार टंडन, महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रजनी ठाकुर, मनु मिश्रा, रफीक खान, मुख्तार जाफरी, अमित पटेल, रियाज खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने जय जवान, जय किसान, जय हिंद और जय कांग्रेस के नारे लगाए और सेना के अपमान पर चुप्पी साधे रखने वालों को आड़े हाथों लिया। दमोह में कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन साफ संकेत देता है कि भारतीय सेना के सम्मान के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं कि सरकार की इस तरफ क्या प्रतिक्रिया आती है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस मैदान में सेना के सम्मान में सीसीआरटी क्षेत्र केंद्र दमोह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के अवसर पर एक तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया। यह आयोजन रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में किया गया, जहां छात्राओं को भारत की ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराया गया। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह की लगभग 50 छात्राओं ने इस शैक्षणिक भ्रमण में हिस्सा लिया। संग्रहालय प्रभारी श्री सुरेंद्र चौरसिया ने हजारों वर्ष पुरानी दुर्लभ प्रतिमाओं व ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी छात्राओं को दी। इस अवसर पर छात्राओं ने तिरंगे के सम्मान में उसे लहराया और ऑपरेशन सिंदूर के बहादुर वीरों को नमन करते हुए देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत माहौल बना दिया। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों के लिए जलपान और स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। पटेरा नगर की बहुप्रतीक्षित जलावर्धन योजना जनता की उम्मीदों पर पानी फेरती नजर आ रही है। पटेरा में ना तो सभी वार्डों तक पानी की पहुंच सुनिश्चित हो सकी और पाइपलाइन बिछाने का कार्य अभी भी अधूरा है। बावजूद इसके जल निगम द्वारा योजना का लोकार्पण कर दिया गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह लोकार्पण केवल एक दिखावा है। हकीकत में नगर के कई वार्डों में अभी तक पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची है। लोग पूछ रहे हैं कि जब ना पाइपलाइन डली है और ना ही कनेक्शन पूरे हुए हैं तो लोकार्पण किस बात का। इस योजना पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन काम की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह केवल कागजों पर पूरी हुई योजना है। अभी भी पटेरा नगर के कई वार्डों में आज भी पानी की भारी किल्लत है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर वासियों ने जल निगम और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने कहा कि यह जनता के साथ सरासर धोखा है। जल्द से जल्द काम पूरा नहीं किया गया तो व्यापक विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। जनता ने मांग की है कि सभी वार्डों में तत्काल जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अधूरी योजना का जबरन लोकार्पण करने वालों पर जांच हो। योजना में खर्च की गई राशि का सार्वजनिक आवंटित किया जाए। नगर की जनता अब जवाब चाहती है। क्या विकास केवल शिलान्यास और लोकार्पण तक ही सीमित रह गया है? पटेरा की नल जल योजना अभी ध्वस्त हालत में है। काम हुआ है, आधा काम नहीं हुआ। वार्ड क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 9 जिनमें पाइपलाइनें नहीं डली, नल खुलने का कोई समय निश्चित नहीं है। मैं सभी उच्चाधिकारियों से ये निवेदन कर रहा हूं, उन्हें चुनौती देता हूं कि जो पानी वो पटेरा वासियों को पिला रहे हैं वो एक दिन पी के देख लें, अब वो बीमार होते या नहीं होते। तो क्या हम पटेरा वासी भेड़ बकरी हैं? तो कैसा भी पानी पी लें? इन्हें तो आरओ का पानी चाहिए और जनता के लिए पानी में झाग बन रहा है। बुद्धिजीवी लोग जानते हैं झाग कब बनता है पानी में। पानी में विजुअलिटी 1 मीटर से ज्यादा की नहीं है और नल खुलने का कोई समय नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें परिषद का हाथ है या जल निगम का हाथ है, यानी दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल ही काली है, समझ में नहीं आ रहा। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को अभी संदेश भेजा है, तहसीलदार महोदय से संपर्क किया कि यदि इस प्रकार से आधी अधूरी योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है तो जन भावनाओं के अनुरूप उसका विरोध होगा।
ये बात उनके द्वारा क्या कहा गया था? अभी जब आपने उनसे बात की तो उनके द्वारा क्या उत्तर दिया गया था? उनके द्वारा ये उत्तर दिया गया कि मुझे जो करना मैं करूंगा, तो मैं जो करना वो कर लो। यानी इनका जो सम्मानित तिवारी जी है, ई साहब है जल निगम के, उनका कहना है तो मैं जो करना है कर लूं, उद्घाटन कल होगा। यानी समझ में नहीं आता ये है क्या, जनभावना की क्यों कोई कीमत नहीं। यहां मुझे यह समझ में आता है कि लोकार्पण आवश्यक है, लोकहित नहीं। जबकि लोकतंत्र का ये तकाजा है, लोकहित को नहीं टाला जा सकता, वह भी पेयजल जैसी अनिवार्य और महत्वपूर्ण समस्या के लिए। यहां तो लोकार्पण जरूरी है, लोकहित जाए भाड़ में। पटेरा नगर परिषद के करीब 15 वार्ड हैं और यहाँ पर भी जाके देखा जाए तो कुछ वार्डों में पानी नहीं आ रहा, कुछ में आ रहा है तो गंदा आ रहा है। लगातार नगर परिषद के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वहां पर शिकायत भी की गई उनके द्वारा, आज तक कार्यवाही नहीं की गई है। ये शिकायतें मैं भी कई बार कर चुका हूं, और आप जो तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र का, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वह स्वयं आप बता रही हैं कि हम लोग भी देख चुके हैं, इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। समझ में नहीं आता ये कैसी भर्राशाही है। यानी इनको तो अपनी ढपली अपना राग, तुम्हारे कान फूटे क्या कछू हो। यहाँ के तो ग्रामीण ये भी बोलते कि ये पानी नहीं पीना, गंदा है, वरना बीमार हो जाओगे आप। ये महोदया, मैं ये बात पहले कह चुका हूं कि जो उच्चाधिकारी हैं, जो हमारे राजनेता हैं, वो पटेरा नगर वासियों को जो पानी पिला रहे हैं, वो 1 सप्ताह पानी पी लें और उसके बाद अगर स्वस्थ रहे आए तो मैं जिंदगी भर उनका चरण चापन करूंगा। यहाँ पर जो फिल्टर प्लांट है वहां भी पानी सही तरीके से नहीं है और जब उनसे बात की गई है तो उनका कहना है कि हम पर्याप्त मात्रा में नगर परिषद को पानी दे रहे हैं। महोदया, नगर पंचायत पटेरा को पर्याप्त मात्रा में पानी वो दे रहे हैं। आखिर कितना दिया जाता है यहाँ पर? ये बात हम कोई इंजीनियर नहीं, हम कोई तकनीकी वो नहीं है, लेकिन हमें ये जैसा बताया गया है कि अभी इनको शायद 7-8 लाख लीटर मिल रहा है। लेकिन वो 7-8 लाख लीटर मिल रहा है और वो भी एक दिन के अंतर से। पटेरा की जनसंख्या सन 19-20 के अनुसार लगभग 11,000 है। उसके अनुसार प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, इसके भी कोई मानदंड शासन ने निश्चित किए होंगे। हमें तो जानकारी नहीं है, हम तो एक आम नागरिक हैं। लेकिन ये इस बात का जवाब वो दें, लाइनें उनकी बार बार क्यों बस्ट हो रही हैं, पाइप कैसे डाले गए हैं। हर चौथे दिन या तो लाइन फेल होती है या फिल्टर पानी नहीं दे रहा। फिल्टर भी कैसा है, फिल्टर तो नाम मात्र का है। हमने बताया कि उसके पानी में झाग बन रहा है। झाग बनना यानी यह स्पष्ट करता है कि पानी की गुणवत्ता पेयता की सीमा में नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं और अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अब शासन के ऊपर है वो क्या करना चाहता है, आदरणीय नेतागणों के ऊपर है वो क्या करना चाहते। मैं तो छोटा सा आदमी हूं, ज्यादा विरोध करूंगा तो मुझे बंद करवा देंगे। बहुत अच्छा हुआ है इनके पास, अगर सही बात कहेंगे, अगर अन्याय का विरोध करेंगे, अनैतिकता का विरोध करेंगे तो इनके पास एक हथकंडा है, कैसे भी कर उठा के जेल में डाल दे। अब 62 के हो गए हैं, उसकी भी मुझे चिंता नहीं है, जेल में डालेंगे, गोली मरवा देंगे और करेंगे क्या। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।